लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। करीब 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद में देश को दूसरा सीडीएस अनिल चौहान के रूप में प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देश में दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों देश में सीडीएस के पद का सृजन किया गया, क्यों इस पद की शुरुआत कहां से होती है, इस पद का इतिहास कहां से जुड़ा हुआ है, क्यों देश के विदेश मंत्री का संबंध भी सीडीएस के पद के सृजन से रहा है। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी उपलब्धियां नए सीडीएस अनिल चौहान के नाम पर लिखी गई है, कौन कौन से उसको मेडल मिले हैं और कौन कौन सी चुनौतियों से इनको आगे जूझना पड़ेगा। आज के वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग शिवान स्टडी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीडीएस के पद के बारे में। तो सीडीएस का पद, भारत देश में सीडीएस के पद की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को की गई थी, जहां पर 15 अगस्त को 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण में इस बात की जानकारी दी गई थी। उनकी बात को लागू करते हुए 25 दिसंबर को इस बात पर मोहर लगाई गई और 1 जनवरी 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत के रूप में हमको देश का पहला सीडीएस प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कि आखिर देश में सीडीएस के पद की आवश्यकता क्यों रखी। 1962 के इंडो चाइना वॉर में हमने यह देखा था, जब उसकी समीक्षा बैठक रखी गई थी तो वहां पर यह बात को ध्यान में रखा गया कि अगर थल सेना और वायु सेना इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर साथ में उस समय बहुत अच्छा होता तो हो सकता था युद्ध का परिणाम बदल सकता था। आगे चलकर जब 1991 में कारगिल युद्ध हुआ तो वहां पर भी तीनों सेनाओं के बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी हुई और उसके कारण हमने कुछ ज्यादा हमारे सैनिकों को खो दिया। इसके कारण से 1999 के युद्ध के बाद में एक समीक्षा बैठक बिठाई गई। उस समीक्षा बैठक में पहली बार सीडीएस के पद को देश में होने की बात कही, क्योंकि दुनिया के सारे डेवलप देश तीनों सेनाओं मिलकर आपस में काम करती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 1999 में जो बैठक हुई थी कारगिल युद्ध के बाद में, उसमें पहली बार सीडीएस के पद का सृजन की शुरुआत भारत में की गई। आपको अभी बताया कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो पिताजी थे उस समीक्षा बैठक में शामिल थे और उन्होंने ही देश में सीडीएस के पद के सृजन की बात कही थी। हालांकि 2001 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर एडमिरल जो सुशील कुमार थे उनको सीडीएस नियुक्त करने की बात कही जा रही थी। इतना हो चुका था कि तारीख तक डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर वो बात क्या कर दी गई, आपका कैंसिल कर दी गई। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उन्होंने 15 अगस्त 2019 को देश के नाम पे संबोधन किया और लाल किले से एक पद की शुरुआत की गई और 25 दिसंबर को उसको लागू किया गया और 1 जनवरी सन 2020 को जनरल विपिन रावत के रूप में हमको देश का पहला सीडीएस मिला। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं जनरल विपिन रावत के बारे में। तो जनरल विपिन रावत का जो जन्म था वो पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड जिले में हुआ था। वहां पर उनके जन्म की अगर बात करें तो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में जन्म हुआ था। वहीं वो गोरखा रेजिमेंट में पहली बार इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे। उनकी काफी उपलब्धियां, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने देश की सेवा की थी। लेकिन 8 दिसंबर 2021 को 14 लोगों के द्वारा MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमको बहुत ही दुखद घटना हमको देखने को मिली। पूरा प्लेन क्रैश हो गया और उसमें 14 लोगों की मौत हो गई और उसी में हमने हमारे देश के एक बहुत जाबाज खिलाड़ी जो हमारे सीडीएस हुआ करते थे, हमने उनको खो दिया। तभी से लेकर 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद में हमने देश का दूसरा सीडीएस को यहाँ पर नियुक्त किया है। सीडीएस को जो नियुक्त करने की पावर है वो देश में राष्ट्रपति को होती है। चलिए अब समझते हैं आखिर सीडीएस का काम क्या होगा।
देखिए देश में सर्वोच्च पद अगर देखा जाएगा, सर्वोच्च पद अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के अंडर में रक्षा मंत्रालय काम करता है और रक्षा मंत्रालय के अंडर में तीनों सेनाओं के प्रमुख काम करते हैं। लेकिन इस बार जब सीडीएस के पद का सृजन कर दिया गया तो इस बार अब तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन के रूप में, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के रूप में यहाँ पर सीडीएस काम करेंगे और सीडीएस को केवल सलाहकार माना जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या सीडीएस तीनों सेनाओं को ऑर्डर दे सकता है? जी नहीं, उनको केवल और केवल सीडीएस को केवल सलाहकार के रूप में वहां पर रखा गया है ताकि वो तीनों सेना कोऑर्डिनेशन से वो सीधे या तो रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से इस बारे में चर्चा कर सके। इसीलिए आप देखिएगा कि जो नए सीडीएस को चुना गया है, जो नए सीडीएस को चुना गया है वो नए सीडीएस सब रिटायर्ड है। इसका मतलब यह है कि उनसे सारी की सारी पावर छीन ली गई है। केवल और केवल कोऑर्डिनेशन के लिए ही देश में सीडीएस के पद का सृजन यहां पर किया गया है। चलिए अब बात करते हैं देश में जो नए सीडीएस बनाए गए हैं अनिल चौहान को, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। अनिल कुमार चौहान, अनिल चौहान जी का जो जन्म है वो 18 मई को 1961 में उत्तराखंड में हुआ था। वहीं हम बात करें तो काफी ताज्जुब की बात है कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत भी गोरखा रेजिमेंट से हुआ करते थे। वहीं देश के दूसरे सीडीएस भी गोरखा रेजिमेंट से ही यहाँ पर निकल कर आए हैं। उन्होंने 40 साल देश की सेवा की है। जी हाँ, 20 साल की उम्र में वो इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे और 40 साल में उन्होंने काफी सारे ऑपरेशंस में देश को पार्टिसिपेट किया है और देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इसमें से जम्मू कश्मीर में या उत्तर पूर्वी कमान में जो इमरजेंसी ऑपरेशन है उसमें उन्होंने लीडिंग रोल निभाया था। वहीं यूनाइटेड नेशन की फोर्स में उन्होंने अंगोला में अपना प्रतिनिधित्व किया था। वहीं पूर्वी कमान में उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे की जगह भी ली थी जो आज देश के थल सेना के प्रमुख है। तो काफी 40 सालों में काफी ज्यादा देश का यहाँ पर उन्होंने साथ दिया है और काफी ज्यादा इंतजाम उन्होंने किया है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर नए सीडीएस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां पर देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं जब जनरल विपिन रावत साहब जब इस पोस्ट पर थे तो उन्होंने एक नई प्रथा थिएटराइजेशन की शुरुआत करी थी। इसका अर्थ होता है कि जगह के अकॉर्डिंग तीनों सेनाओं को मिलाकर छोटी छोटी टुकड़ियां तैयार करना। जब जनरल विपिन रावत साहब अपनी पोस्ट पर थे तो उनका काम काफी धीमी गति से काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद में इस काम को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। तो जो नए जनरल सीडीएस साहब है उनको इस पोस्ट को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर उनके सामने रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए